तो अवैध धर्मांतरण करने को मजबूर किया गया। वैसे में सवाल ये कि अमेठी में अवैध धर्मांतरण पर राहुल गांधी चुप क्यों है। राहुल गांधी मुखरता के साथ हर बात पर सवाल पूछते हैं, लेकिन जब मामला अमेठी का आता है जो कि गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां से इस तरीके की घटना सामने आई तो वो चुप क्यों है और ऐसे कौन कौन से वो मामले हैं जिन पर वो उनकी चुप्पी देखने को मिली है, वो भी समझिए। कन्नौज रेप कांड पर राहुल गांधी चुप नजर आते हैं क्योंकि जिस पर आरोप लगे वो समाजवादी पार्टी से नेता। अयोध्या रेप कांड पर चुप, वही वजह समाजवादी पार्टी का नेता। और इसके अलावा कोलकाता रेप कांड पर भी उनकी चुप्पी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि मुझे मामले से आप डिस्ट्रैक्ट मत करिए, भटकाने की कोशिश मत करिए। अमेठी धर्मांतरण पर भी सवाल वही बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी बोलेंगे, क्योंकि ये अमेठी वही जगह है जो कि गांधी परिवार का गढ़ है, जहां से उनके ज्यादातर परिवार के नेता चुनकर के आए हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल वही कि क्या यहां पर भी इसी तरीके से चुप्पी रहेगी या कुछ बोलते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिला कलेक्टर अपने बयानों को लेकर कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन इस बार अपने तेवर को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीज के अटेंडर की ही कलेक्टर साहब ने क्लास लगा दी। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के भिंड जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव इन दिनों अपने अड़ियल रवैये और तानाशाही के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार कलेक्टर एक मरीज के अटेंडर से ही भिड़ गए। कलेक्टर साहब ने अटेंडर को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, कलेक्टर बदतमीजी पर भी उतर आए। दरअसल कलेक्टर साहब जिला अस्पताल में अचानक दौरे पर पहुंच गए। कलेक्टर के पहुंचने से हड़कंप मच गया। ओपीडी में ज्यादातर डॉक्टरों के कमरे खाली पड़े मिले। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद कलेक्टर ने एसएनसीयू, पीआईसीयू समेत कई दूसरे वार्डों का भी निरीक्षण किया, लेकिन हर वार्ड में डॉक्टर अपने ड्यूटी से गायब मिले। जिला अस्पताल में डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब मिले, जिससे कलेक्टर साहब की नाराजगी बढ़ गई। कहते हैं ना, कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, तो कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टरों का गुस्सा कलेक्टर साहब ने मरीज के अटेंडर पर ही निकाल दिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ड्यूटी से नदारद डॉक्टरों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वार्डों में लगे सीसीटीवी भी चेक करने के आदेश दिया। जिला अस्पताल की बद इंतजामी से कलेक्टर साहब इतना झल्ला गए थे कि ओपीडी के बाहर खड़े एक मरीज के अटेंडर को बगैर लाइन का पर्चा बनवाने देखते भड़क गए और उन्होंने अटेंडर की भी जमकर क्लास लगा दी। कलेक्टर साहब के रवैये से नाराज अटेंडर ने बदसलूकी का विरोध किया, जिससे कलेक्टर साहब को और गुस्सा आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात होगी रूस यूक्रेन की। रूस यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है, लेकिन अभी की बात करें तो यूक्रेन का एक मजाक, वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक मजाक कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस वक्त कैसे देखिए कुर्स्क जो है वो कुरुक्षेत्र बन चुका है और कैसे ताबड़तोड़ हमले दोनों ही तरफ से यानी कि रूस और यूक्रेन की तरफ से जारी हैं, वो आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। और कैसे आपको बता दें कि जेलेंस्की का एक मजाक पुतिन के लिए इतना हावी हो गया, यानी कि गुस्से में किस तरीके से पुतिन भड़क गए हैं, वो भी आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। कुर्स्क में जारी महासंग्राम, क्या होगा जंग का अंजाम? पुतिन का सीक्रेट ऑपरेशन, घिरने से जेलेंस्की की टेंशन। रूस का कुर्स्क अब कुरुक्षेत्र बन चुका है। जंग का निर्णायक मोड़ क्या यहीं से निकलने वाला है? दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन पुतिन के अटैक अब यूक्रेन आर्मी के लिए घातक बन चुके हैं।
उसके पीछे है पुतिन का वो गुस्सा जो जेलेंस्की के एक मजाक की वजह से भड़क गया। रशियन आर्मी ने कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक को ध्वस्त कर दिया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार हो रहे हैं। पुतिन ने पहले यूक्रेनी आर्मी को अंदर घुसने दिया, फिर एक साथ ऐसे हमले किए जा रहे हैं कि जमीन से आसमान तक जेलेंस्की की सेना दहल उठी है। यूक्रेन पर बारूद बरसाने में पुतिन क्यों आक्रामक हो गए हैं? क्योंकि एक दिन पहले यानी यूक्रेन के नेशनल डे पर जेलेंस्की ने उनका मजाक बनाया। रेड स्क्वायर का बीमार बूढ़ा आदमी जो लगातार सभी को रेड बटन की धमकी देता रहता है, उसकी कोई भी धमकी हम पर असर नहीं करेगी। जेलेंस्की के जोश की वजह से एक नई यूक्रेनी ड्रोन मिसाइल जिसके दम पर उन्होंने कहा है कि यह हथियार युद्ध में रूस को पीछे ढकेल देगा। पुतिन को रोकना आसान नहीं है क्योंकि कुर्स्क में घुसती यूक्रेन आर्मी के खिलाफ अब रूसी राष्ट्रपति ने अपनी फौज को ऐसा शस्त्र दिया है जो आसमान से मौत बरसा रहा है। पुतिन ने गुप्त जगह अपने सैन्य कमांडरों से मीटिंग की, युद्ध की पूरी रिपोर्ट ली, पलटवार का पूरा खाका बनाया और फिर उस रणनीति का असर दिख रहा है कामोव के 52 एलिगेटर। पुतिन के नए प्लान को लागू करने में यह खतरनाक हेलीकॉप्टर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है जो आसमान से ही दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर तबाह कर देगा। फिलहाल जेलेंस्की के पास में इसका कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, यूक्रेनी सेना कुर्स्क में घुस तो चुकी है, लगातार वहां पर हमले भी जारी है, लेकिन ये यूक्रेन के लिए काफी महंगा इसलिए भी पड़ सकता है क्योंकि जेलेंस्की की तरफ से पुतिन का मजाक बनाया गया। तो यही वजह है कि अब गुस्से में बौखलाए हुए हैं पुतिन। अब बता दें किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से भी तैयारी हो रही है। देखिए, सबसे शक्तिशाली अटैक हेलीकॉप्टर इस वक्त जो है यूक्रेन के पास है। हर मौसम में ऑपरेशन के लिए बनाया गया है ये हेलीकॉप्टर। ये जो तैयारी है यूक्रेन की तरफ से हो रही है। हाईटेक हथियारों से लैस है हेलीकॉप्टर जिसमें कि हर तरीके की चीजें यानी कि हर हमले का सामना करने के लिए ये हेलीकॉप्टर तैयार है। शक्तिशाली 30 मिलीमीटर तोप लेकर ये उड़ता है। इसके अलावा इस पर गाइडेड मिसाइलें लगी होती है, यानी कि आपको बता दें कि हमले के लिए अनगाइडेड रॉकेट से ये जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरीके से लैस है। इसके अलावा एलिगेटर की फ्लाइट में रेंज जो है 520 किलोमीटर की है। वहीं 310 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार भी इस हेलीकॉप्टर में है। वहीं 10,800 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ये है। तो कुल मिलाकर देखिए, कहें कि अत्याधुनिक हथियार जो है इस वक्त यूक्रेन के पास है। हेलीकॉप्टर की भी हमने क्षमता आपको बताई किस तरीके से हेलीकॉप्टर की क्षमता भी इस वक्त यानी कि भारी तादाद में इस वक्त यूक्रेन के पास है और यही वजह है कि यूक्रेन भी इस वक्त जो है ताबड़तोड़ हमले करता हुआ रूस पर नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का। दिल में एक बार फिर फायरिंग में मचा हड़कंप। सत्य निकेतन में एक बार में हुई फायरिंग। सीट को लेकर मैनेजर से कहासुनी के बाद एक लड़के ने की हवाई फायरिंग। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेडिकल स्टोर में ब्लास्ट हुआ है। काउंटर समेत दुकानदार जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश के भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मरीज के अटेंडर को फटकार लगाते दिखे कलेक्टर संजीव। यूपी के एटा में दबंगों ने बरपाया जमकर कहर। मामूली कहासुनी पर घर में घुसकर परिवार पर किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से जमकर की मारपीट और तोड़फोड़। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतापुर में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के साथ दबंगों ने की मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के अमरावती में अचानक बस पलटने से हादसा हो गया। बस में सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई, 25 यात्री घायल। बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा देकर के लौट रहे युवक की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के महोबा में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर दिलाने जा रहे बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई। दादा की मौत से सदमे में आए नाती ने परीक्षा छोड़ दी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध बूचड़ खाने पर पुलिस ने मारा छापा। बूचड़ खाने से 18 भैंस के बच्चे बरामद हुए हैं। पुलिस ने 2 दर्जन कारोबारियों को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई जारी।
तो 2 मिनट में भारत के जरिए हमने बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई, लेकिन वक्त यहाँ हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।